नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। गाइज, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चंपावत ज़िले के बनबसा नामक शहर की। और यहाँ पर जो एक शारदा बैराज है, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस शारदा बैराज के बारे में कुछ खास बातें करेंगे और इस बैराज के बारे में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो गैस, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये शारदा बैराज है जो आप देख रहे हैं। ये शारदा बैराज कब बना और कैसे इसमें तकनीकी का यूज किया गया, कितना इसमें समय लगा, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो गैस, सबसे पहले बात करते हैं जो शारदा बैराज है, आज से लगभग 93-94 साल पुराना है। इससे पूर्व यह बनाया गया था, जो इंजीनियरिंग का या कहें अभियांत्रिकी का एक नाइब नमूना है, एक आश्चर्य है। तो गाइज, इस बैराज को अगर हम देखें तो एक आश्चर्य होता है कि कैसे उस समय में कैसी इंजीनियरिंग होगी और कैसे इसको बनाया गया होगा। तो इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये ब्रिटिश काल में ही बनाया गया था गाइज। तो इसका बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, तो अभी हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। जो यूपी के रायबरेली की लगभग 22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए ये बनाया गया था। अंग्रेज़ों का मानना था कि इस बैराज को बनाने से यूपी के जो रायबरेली के साथ लगा हुआ अन्य क्षेत्र है, उसमें हम आसानी के साथ सिंचाई कर सकते हैं। और इसको बनाने का सपना देखा और लगभग 10 वर्षों के अथक प्रयासों से इस बैराज को बनाया गया और लगभग 1928 में यह शारदा बैराज बनकर तैयार हुआ। और इस बैराज में एक खासियत और है गाइज, ये अत्याधुनिक तकनीकी का एक नाइब नमूना है और इस बैराज को बनाने में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइज, जो आप ये देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ये कहें कि एक रेल इंजन है। जो जिस समय शारदा बैराज का काम चल रहा था, उस समय इसी इंजन का लिखा भी गया है ब्रिटिश काल में। वर्ष 1920 से 1928 के मध्य शारदा बैराज बनबसा के निर्माण हेतु सामग्री एवं कर्मचारियों को लाने व ले जाने के लिए इस इंजन का प्रयोग किया जाता था। तो वही ये रेल का इंजन है गाइज, जो अभी भी शारदा बैराज के एक छोर पर स्थापित किया गया है। अभी भी लगभग 100 साल से भी ज़्यादा को इसका समय हो चुका है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी ये ज्यों का त्यों वहीं पे बना हुआ है। तो गाइस, इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। तो जान लेते हैं और कुछ बातें शारदा बैराज के बारे में। तो शारदा बैराज जो बनबसा से होकर रायबरेली, यूपी के रायबरेली तक जाता है, नहर जाती है। इसकी जो लंबाई है, लगभग जो ये नहर है शारदा नहर, रायबरेली तक लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो आज गाइज, हम इस शारदा बैराज की बात कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों का मानना था, तो ये उन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो हमारा शारदा बैराज है, और ये आज भारत और नेपाल के बीच आवागमन में काम आता है। आवागमन में पुल का काम भी कर रहा है, जो भारत के बनबसा से नेपाल के महेंद्र नगर को जोड़ता है। इस बैराज की सबसे बड़ी खासियत इसका सिल्ट इजेक्टर और फिश लैडर है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित करता है और इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी का एक नाइब नमूना है। तो इस बैराज के सिंचाई के साथ साथ आज ये दो देशों को जोड़ने का काम करता है, भारत और नेपाल को जोड़ने का काम करता है। तो ये लगभग इसकी जो बैराज की लंबाई है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लगभग आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा ये बैराज है, इसकी लंबाई है और ये पुल का काम कर रहा है। आज भारत और
नेपाल के लोगों के आवागमन के लिए काफ़ी हद तक ये जो है हेल्प करता है। तो गाइस आगे बात करें, नहर की जो फुल लोडर क्षमता है या लोड क्षमता है लगभग 11,500 क्यूसेक है। और इस शारदा नहर से ही जो इससे शारदा बैराज से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे लोहिया हेड पावर प्रोजेक्ट है या लोहिया हेड पावर हाउस है, जो कि 13 मेगावाट की क्षमता की 3 टरबाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं। और उन टरबाइनों को घुमाने के लिए भी इसी शारदा नहर से जो है पानी दिया जाता है और वहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। तो गाइस जो मैं इस इंजन की बात कर रहा हूँ, आपको मैं पूरी तरीके से इसको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए 100 साल से ज़्यादा का इसमें समय लग चुका है और अभी भी ये ज्यों का त्यों है। यही इंजन है जो लगभग इस बैराज को बनाने के जो कर्मचारी थे, जो लेबर थे, जो श्रमिक थे, जो इंजीनियर थे या जो अन्य अफसर थे, उनको ले जाने और लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग ने इस इस बैराज को बनाने में अपना योगदान दिया था। उन्हीं चीज़ों और जो इस बैराज को बनाने के लिए जो सामग्री लगी थी उसको यही इंजन लाने और ले जाने का काम करता है। इसको और अच्छे से देखिए भाई, पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, गौर से देखिए। अभी भी देखिए लगभग 100 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, अभी भी ये ज्यों का त्यों यहाँ आपको दिख रहा है। देखिए इसमें लिखा साफ साफ लिखा गया है। तो गाइस आगे बात कर लेते हैं शारदा बैराज की कुछ खास बातों के बारे में। कुछ खास बातें इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो शारदा बैराज की जो प्रमुख बातें हैं, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत या पूरे विश्व के लिए या नेपाल के लिए। तो सबसे पहले शारदा बैराज की लंबाई की बात करते हैं गाइस। लगभग 598 मीटर इसकी लंबाई है, जो हम इसको पुल भी एक प्रकार का कह सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 598 मीटर है। और इसके जो शारदा बैराज है, इसके संचालन के लिए लगभग 34 गेट बनाए गए हैं। और जो इस नहर की जो लंबाई है, शारदा बैराज की जो नहर जाती है, इसकी लंबाई हम बात करें बनवासा से लेके यूपी के रायबरेली तक, तो लगभग 550 किलोमीटर का ये फासला तय करती है। और इसकी जो क्षमता है, जो पानी की जो क्षमता है, इसको सहन करने की जो क्षमता है, 6 लाख क्यूसेक पानी तक ये बैराज सहन कर सकता है। और एक बात और आपको बताते चले गए कि इस बैराज ने 100 साल या 100 साल से ज़्यादा का समय इसको होने जा रहा है, तो 100 साल होने जा रहे हैं। तो आज तक जो सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा को सहन किया है इस बैराज ने, वो 18 जून 2013 को जो भीषण आपदा आई थी, तो उस समय इसने सर्वाधिक आज तक के इतिहास में इसने सहन की थी, जो 5.44 लाख क्यूसेक पानी को इस बैराज ने सहन किया था। लगभग 5,44,000 क्यूसेक पानी को इसने सहन किया था, जो इस बैराज के इतिहास में सबसे ज़्यादा पानी को सहन किया है। तो गाइज इस के बारे में और हम कुछ खास बातें जानते हैं। गेट संचालन मतलब उसको खोलना और बंद करने के लिए जो गेट 34 गेट की हम बात कर रहे थे, इनको मैनुअली और हाइड्रो तकनीकी से खोला और बंद किया जा सकता है। और इस जो पावर ये आपका शारदा बैराज है, इसकी लोड क्षमता हम बता चुके हैं पहले, 11,500 क्यूसेक के लगभग इसकी लोड क्षमता है। और इस बैराज को बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा था। तो गाइज इसका जो कार्य करने का या इसको बनाने का जो সময়काल रहा, सन 1918 से लेके सन 1928 के बीच का समय था। तो उस समय की हम बात करें तो इस बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े बैराज को बनाने में लगभग 9.5 करोड़ का खर्चा आया था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, लगभग आज से 100 साल पुरानी ये बात है। तो उस समय लगभग 9.5 करोड़ का खर्चा आया हुआ था इस बैराज को बनाने में। और 11 दिसंबर 1928 को यह शारदा बैराज बनकर तैयार हुआ और 11 दिसंबर 1928 को इस बैराज को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो गाइज
कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।